हे वेलकम बैक एफ कैट दो जर्नी। आज हम अपना एवरेज का पार्ट 2 करेंगे। ये एफ कैट सी डी एस के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपके सी डी एस में भी अर्थमेटिक 40 क्वेश्चन के लगभग आपकी आती है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे एवरेज क्या है, क्या क्या उस टाइप में होता है। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है आपका 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। बट ये तब लगता है जब सेम डिस्टेंस कवर होती है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं ये वहाँ अप्लाई होता है जैसे कि आपके दो स्टेशंस हो जाते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है। यहाँ से एक एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है और यहाँ वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है। तब पूछ लिया जाता है कि इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो वहाँ ये आपका यूज़ होता है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 778 किलोमीटर। ए ट्रेन कवर्स जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट 84 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू ए एट 56 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखिए यहाँ जो डिस्टेंस है आपकी वो सेम है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो आपको यहाँ क्या करना है, 2 इंटू 84 इंटू 56 अपॉन 56 सॉरी 0 और ये आपका 6 हो जाएगा, यानी कि 14। ये आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। ठीक है गाइस, ये 10 हो जाएगा आपका और ये आपका 8 हो जाएगा। तो आपका ये 5, ये 4। ठीक है, अब इसको कर लीजिए 0.8, ये आपका हो जाएगा। तो अगर आप 0.8 की मल्टीप्लाई अगर आप 0.8 की मल्टीप्लाई 84 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32 होता है। तो 2.1 के बाद 0.3 करेंगे, ले लेंगे 6 जो आपका होता है 64 में आप 3 जोड़ेंगे तो 67 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, सिंपल है। बस जहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये सिर्फ वहाँ अप्लाई होता है जहाँ सेम डिस्टेंस होती है आपकी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपका कल के बेसिस पे जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कॉन्जिक्यूटिव इवन और ओड वाला फॉर्म फंडा, वो यहाँ कहता है इफ ए बी सी डी आर 5 ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर देयर एवरेज इज, तो उनका एवरेज क्या होगा। अब आप ये ऑप्शन है तो आप बहुत से क्या करेंगे, हमें पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होगा। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। अगर ओल्ड है या इवन है या कोई भी अगर कंसेक्यूटिव सीरीज है तो उसका फंडा होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज निकल जाता है। बट यहाँ के नंबर्स नहीं है। तो एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि एवरेज हमेशा हमारा मिडल में लाई करता है। अगर आप यहाँ देखें तो 5 यानी कि 2 इधर है 2 इधर है, तो दिख रहा है हमें कि 7 ही वो सी ही हमारा ओल्ड नंबर होगा। तो आंसर इसमें होगा आपका सी और ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 एनओटी का मतलब है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए एक ये नोट है कि एवरेज जो है हमारा वो लाई करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, कहते हैं डिपेंडिंग करता है। मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी नंबर पे तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड करते हैं तो एवरेज में भी डिवाइड होती है, ऐड करते हैं तो एवरेज में भी ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एवरेज में भी सब्ट्रैक्ट होता है। एवरेज आपका हर चीज़ से करता है। ठीक है, डिफर। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो नंबर है उनका 4 है और मैं कहूँ सबको आप इन दो नंबर्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, है ना। या ऐसे समझो आप कि 1 2 3 मेरे ये है, तो इसका एवरेज आपको दिख रहा है कि 2 है। बट मैं कहूँ इन सब नंबर में 1 1 ऐड कर देता हूँ तो मेरे एवरेज में क्या होगा, तो आपका एवरेज में भी 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। अब हम कैसे माने, तो देखो 2 3 ये आपका 4 हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, समझे। सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ये है आपका। इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चे ना बहुत देर तक उसको सोल्व करने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई करें क्यों करना जब हमें पता है डायरेक्ट कि डिपेंड करता है। अब देखो उसी पर क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 10 numbers is 7 if each number is multiplied by 12
देन एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ द नंबर्स। देखो है ना, अब 10 इन्होंने कहा कि 10 नंबर है उसका 7 है, इन 10 एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना जा रहा है हर किसी, तो एवरेज में क्या अंतर होगा? तो सिंपल है, हमें पता है 7 के मल्टीप्लाई 12 से करा दो, 84 आ गया एवरेज। अब 10 नंबर, अब पहले तो फिर 10 नंबर लेट करो कि x1 2 x2 ये हमारे और नंबर 10 नंबर होगा, उनमें 12 की मल्टीप्लाई करो सबकी, तब जाके आपका निकल के आएगा, नहीं तो ऐसे, समझे? चलिए ये भी उसी पे देखो कि एवरेज पे फर्क पड़ता है, जो उसके नंबर्स पे भी कोई भी फर्क पड़ता है। यह क्या कहता है? द एवरेज, ऐसे पढ़ते हैं, द एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर्स इज x इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन x। तो इंक्रीज किया जा रहा है, यानी कि हमारा एवरेज में भी 10% का इंक्रीज हो जाएगा, हमको पता है। तो पहला ऑप्शन में डिक्रीज नहीं हो सकता, में इंक्रीज नहीं, इज इंक्रीज बाय 10%, यस, यही हमारा आंसर होगा। बस सिर्फ एक फंडा पढ़ा हमने और आंसर हमारे आ रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका, राम ऑब्टेन 76 65 82 67 85 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, हिंदी, म्यूजिक, वे व्हाट आर हिज एवरेज। तो अब आपको एवरेज का मैंने कल एक चीज़ और समझाई थी कि या तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, आप निकाल लीजिए, या फिर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इन सब में सबसे स्मॉल है आपका ये और सबसे मैक्सिमम है, इसके बीच आप कोई भी एक चीज़ लेट कर लीजिए। ठीक है, हमने लेट कर ली, मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं 70। तो पहली टर्म आपकी 6 प्लस है, ये -5 कम है इससे, ये आपकी प्लस के 6 एक्स्ट्रा है, ये आपकी -3 है, और ये आपकी प्लस के 15 है। ठीक है, अब आप देखें इन सब में तो ओवरऑल हमें एक चीज़ पता चली कि हमारा 38 है ना, माइनस के 8 है, प्लस के 6 प्लस के 7, माइनस के 8 करना है हमें, बाकी सब हमारे ऐड कितने 12 और 5 यानी कि 27 में से आपको 8 करना है यानी कि 19। हमने ऐड किया था 17 और प्लस के यानी कि 89 हमारा इसमें एवरेज आना चाहिए। अब हम वैसे निकाल के देखते हैं 56 65 82, अब हम सबको ऐड करेंगे तो आप ये 11 13 20 25 है ना, 10 हो गया, ये आपका 16 है ना, यहाँ 2 करेंगे तो 10 हो गया, ये 16 हो गया, 16 में 8 आपने ऐड किया 24 हो गया, 30 हो गया, 37 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने से करना है आपको? 1 2 3 4 5 है ना, 500 से आपको ये करना है। तो अगर आप देखें तो ये आपका 10 हो गया गाइस, और ये आपका 7, ठीक है, 7 और 2 25 75, ठीक है, ऑब्टेन बाय इतने आउट ऑफ 100 इंग्लिश में। तो अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 20, ये आपका 15, ये आपका 3, और ये आपका, यहाँ कुछ गड़बड़ है गाइस, ठीक है, ऐसे नहीं। देखो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी नंबर्स में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ तो हमारा एवरेज बहुत छोटा आ रहा है ना, अगर हम ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करते तो एवरेज बहुत छोटा आ रहा है। इस क्वेश्चन को आपके कल क्लास में डिस्कस करेंगे एक बार और कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए अभी आता है ये, इस टाइप के भी आपके ना बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी है क्योंकि पूछे जा जाते हैं एफ कैट में। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, मैंने कहा था 5 मल्टीपल यानी कि स्टार्टिंग के 5 तक आप 3 का टेबल लिख लीजिए और उसका एवरेज बता दीजिए। तो फिर वही फंडा, या तो आप उनको ऐड करें लिख के 3 6 9 5 तक तो आप कर लेंगे, या फिर आप सिंपल वही लगाए 3 कॉमन लीजिए 1 से लेके 2 3 4 और 5 ये लिख लीजिए। अब आपको इसकी हमें आपको पता है कि 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 यानी कि 15, 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5 क्योंकि एवरेज है 5 है, ये 3 यानी कि 9 आपका एवरेज है। ठीक है,
सम करके निकाल लिया हमने, नहीं तो वैसे ऐड करके कर लीजिए। अब आता है यहाँ देखिए प्राइम नंबर्स का, तो आप समझ लीजिएगा, आप प्राइम नंबर तो याद कर लीजिएगा कुछ, क्योंकि प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि वहाँ लगता है टाइम, इसलिए प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि ये द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। अब देखिए फर्स्ट 9 प्राइम नंबर तो आपका 3, 5, 7, ठीक है गाइस। और 9 नहीं होता, 8 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है, आपका 13 होता है, ठीक है। कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 हुए अभी आपके, देखिए। अब आपका 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, ठीक है। 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बचा है, तो 25 नहीं, 26 नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 होगा। समझे आप? बस इन सबको ऐड कर लो, निकाल लो, फंडा आपके पास है, ठीक। तो आ जाओ करते हैं फिर। सबको ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो। देखो ये 30 हो गया, ठीक है। ये और ये भी आपके 30 हो गए दोनों, 30 तो आपके पास आ चुका है। ये टर्म कट गई, ये टर्म कट गई आपकी, ठीक है। और ये कट गई, ये कट गई। अब ये हो गया आपका 8, ठीक है। ये 8 है आपका। अब इसको देखेंगे तो 30, 40, ठीक है, 40, ये 40 हो गया, यहाँ पे 40 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर 8 में से 1 इसको ले लो 20 हो जाएगा, और बचेंगे आपके 7, यानी कि ओवरऑल कह सकता हूँ 27। तो अगर आप देखें तो अब 7, 10 और 2, 127 आपके हो चुके हैं। और है कितने, 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1, 3 बचा 37, तो आता नहीं, तो 4 टाइम 46, बचा कितना आपका 1। तो फिर से वही आप, अब तो 1 1 चलता रहेगा, तो 14.111 इसमें आपका एवरेज हो जाएगा। या आपका इसमें मिस फ्रिक्शन में भी आ सकता है, कैसे, 14 1/9, ये भी आपका आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। अब चलो, देखो सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और यही आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये टेलीग्राम चैनल है, जिसको नहीं पता यहाँ जा सकता है। यहाँ आपकी सारी फ्री PDF अवेलेबल है, ई बुक भी अवेलेबल है अगर किसी को रीजनिंग की ई बुक चाहिए हो तो, ठीक है। 20 रुपीज़ की है ओनली, लाइफ टाइम आपकी रहेगी वो। ये मैथ की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास आपकी 8 PM पे आती है गाइस। डॉट सिचुएशन वहाँ करा चुका हूँ, अब एम्बेडेड फिगर वहाँ चल रहा है, तो ठीक है। सब अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं कल फिर सेम टाइम, बाय।